हेलो एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट डिटरमिनर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है डिटरमिनर्स। तो ये टॉपिक वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर जो पहले 10 सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको एरर जो है उसको रेक्टिफाई करना होता है, जो त्रुटि है उसको ढूंढना होता है, सही करना होता है, फिर सेंटेंस को दोबारा लिखना होता है। तो वो जो 10 सेंटेंस है वो आपके डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये जो टॉपिक है उस लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफ़ी आसान है। ठीक है, तो वैसे ही आर्टिकल से लिंक्ड ही एक टॉपिक है। तो आर्टिकल से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिटरमिनर्स जो है उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो डिटरमिनर्स है ये होते क्या है, ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, वे वर्ड्स जो जो अपने साथ यूज होने वाली नाउन का टाइप निश्चित करते हैं। ठीक है, निश्चित करते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा कि ये क्या होते हैं डिटरमिनर्स, ये वह वर्ड्स हैं, यह वह शब्द हैं जो अपने साथ यूज होने वाले नाउन का टाइप जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा इनके साथ। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, डिटरमिनर्स जो हैं ये सिर्फ नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स जो हैं वो सिर्फ किसके साथ यूज होते हैं, नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं। तो जो सबसे पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बेसिक जानकारी दी थी, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपका प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उन सब के अंदर अगर देखें तो जो डिटरमिनर है वो किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। कैसे? जैसे मानिए मेरे हाथ में मार्कर है और मैं कह रही हूं दिस इज अ, ठीक है, मैंने क्या कहा, दिस इज अ, यह एक क्या। ठीक है, तो डिटरमिनर के साथ नाउन आना जरूरी है, तभी आपको कंप्लीट जो मीनिंग है वाक्य का वो समझ में आएगा। दिस इज अ स्मॉल मार्कर। ठीक है, तो मार्कर क्या है, नाउन है, या पेन बोलूं मैं इसको तो ये नाउन है, और इसके आगे जो मैंने अ लगाया वो क्या है, डिटरमिनर। तो देखिए आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज अ, ठीक है, दिस इज अ पेन। सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, दिस इज अ पेन। और देखते हैं हम, मैंने लिखा सेंटेंस के अंदर दिस इज इट इज अ बुक। ठीक है, इट इज अ बुक। और यहां पर हम सेंटेंस में क्या लिखते हैं, दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज अ पेन, इट इज अ बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अ है ये अपने आप में क्या है, तो ये जो अ मैंने लगाया है ये डिटरमिनर है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एक। तो जब मैंने लिखा दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ठीक है, तो जब यहाँ अ आ गया है तो आगे जो नाउन आया है उसका टाइप अपने आप डिसाइड हो गया कि वो क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पेन अपने आप में क्या है, पेन एक नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक ऐसा नाउन है जो एक वचन है और हम इसको गिन भी सकते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये डिटरमिनर जो अ पेन से पहले आया, इसने इस नाउन का क्या बता दिया,
टाइप बता दिया कि अब मैं अ यहाँ पर यूज हो रहा हूँ, तो मेरे आगे जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाया हमने, पेन, सॉरी अ लगाया, जो अपने आप में एक डिटर्मिनर है। फिर देखिए इट इज अ बुक, फिर यहाँ पर हमने अ लगाया है, तो अ क्या है, अपने आप में डिटर्मिनर है। ठीक है, इट इज अ, यह एक, तो अब यहाँ पर बुक लिखा हुआ है तो ये बुक होगा, और ये बुक अ की वजह से कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अगर इसमें बुक की जगह बुक्स लिखा हुआ होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जहां आपने अ लगाया है, डिटर्मिनर अ लगा दिया है, और फिर आप बुक्स लिख रहे हैं तो एक किताबें, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो डिटर्मिनर है वो क्या कर रहा है, अपने आगे आने वाले नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है दिस, दिस, तो दिस भी क्या है, डिटर्मिनर है, और बुक क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, दिस बुक, तो ये दिस आ गया है, तो इसका मतलब जो बुक नाउन आ गया आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो हम यहाँ पर इन सेंटेंसेस से क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, तो इन सेंटेंसेस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अ यूज हुआ है, दिस यूज हुआ है, अ का मतलब एक और दिस का मतलब यह, तो अ और दिस दोनों जो हैं ये क्या है, अपने आप में सिंगुलर वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं, एक वचन वाले शब्द हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं। तो इनके साथ ठीक है, इनके साथ जो नाउन यूज होगी वो भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, अ और दिस, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है, सिंगुलर वर्ड्स हैं। अपने आप में ये दोनों ही वैसे क्या हैं, तो ये अपने आप में दोनों डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, और आप देखिए ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये कैसे शब्द हैं, ये एक वचन वाले शब्द हैं, इसलिए इनके साथ जो नाउन यूज होगी वो भी सिंगुलर नाउन होगी। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनर है इसने सेंटेंस के अंदर बता दिया कि मेरे साथ जो नाउन आप यूज लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। आगे हम और एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के अंदर लिखा, दीज बुक्स आर यूजफुल, ओके, देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, एवरी स्टूडेंट चलो पहले इन्हीं को देखते हैं। दीज बुक्स आर यूजफुल, देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम। अब देखिए, अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर बुक्स जो है ये नाउन है, और कैसा नाउन है, बुक्स, तो नाउन में हमने देखा था बुक्स लिखा हुआ हो तो प्लूरल नाउन है, और कैसा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, या यूं कहें प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसे है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि आप किताबों को गिन सकते हैं, आपके सामने कहा गया है बुक्स, तो हाँ पता चल रहा है कि एक बहुवचन शब्द है किताबों के, किताब के लिए, किताब, किताबों है इसका मतलब, किताबें हैं सॉरी, तो जितनी भी किताबें उनको आप गिन सकते हैं, तो ये क्या है, ये काउंटेबल है और प्लूरल नाउन है। अब इससे पहले ये डिटर्मिनर आया है दीज, क्या आया है, दीज, तो दीज का मतलब क्या होता है, ये, क्या मतलब होता है दीज का, ये, तो ये जो है जब यहाँ पर आ गया है ये, तो ये से हमको पता चल जाता है कि आगे क्या आएगा, किताबें। ठीक है, बुक नहीं आएगा, अगर यहाँ पर आपने बुक लिखा होता तो बुक जो है वो क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, तो ये दीज जो है ये प्लूरल शब्द है अपने आप में, और इसके आगे जो नाउन आ रहा है वो कैसा है, वो भी प्लूरल है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम। ठीक है, तो रूम में वैसे काउंट नाउन है, पर यहाँ हम चेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो चेयर्स है वो क्या है, वो प्लूरल नाउन है, और कैसा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, और इसके आगे हमने लगाया है मैनी। ठीक है, मैनी क्या है, डिटर्मिनर है।
ठीक है, मैनी का मतलब है बहुत। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो रूम है उसमें बहुत कुर्सियां है, ठीक है। तो मैनी लिखा हुआ है, मैनी अपने आप में एक डिटर्मिनर है, मैनी मतलब बहुत। तो बहुत के साथ कुर्सी तो नहीं होगा, रूम में बहुत कुर्सी है तो नहीं होगा, रूम में बहुत कुर्सियां है, तो चेयर्स इसके साथ आ गया। तो आप देखिए हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो दीज है और मैनी है वो कैसे वर्ड्स हैं, वो प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है, प्लूरल वर्ड्स हैं। और प्लूरल वर्ड्स तो हैं ही, अपने आप में डिटर्मिनर्स भी हैं, ठीक है, अपने आप में क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। और इनके साथ प्लूरल नाउन यूज होगी, प्लूरल नाउन यूज होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डिटर्मिनर है वो जो टाइप आप यूज करेंगे नाउन का उसको डिसाइड करता है, उसको डिटरमाइन करता है, उसको निश्चित करता है कि आप जो सेंटेंस है उसमें किस तरह का नाउन है वो यूज करेंगे। तो इसलिए ये नाउन के साथ यूज होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इन पर आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपके इंग्लिश के पेपर के जो पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो डिटर्मिनर और आर्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अब देखिए ये जो डिटर्मिनर है जरूरी नहीं है नाउन के ठीक पहले हो, जैसे ये जो एग्जांपल्स हमने देखे इसमें तो ये नाउन के ठीक पहले हैं, ठीक है, ये इनके बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनर जो है के बाद, ठीक है, एडवर्ब प्लस वर्ब, सॉरी हाँ प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसी फॉर्मेशंस भी आपको यूजुअली देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देखिए डिटर्मिनर है, उसके बाद एडवर्ब देख रहे हैं आप, एडजेक्टिव देख रहे हैं और फिर नाउन है। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा जयपुर इज अ सिटी। तो सिटी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अ क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है, अ क्या है, डिटर्मिनर है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम इससे देखते हैं किस तरीके से बनेगा। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो सिटी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अ डिटर्मिनर है और ब्यूटीफुल विशेषण है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है। तो देखिए आप, एक डिटर्मिनर है, एक नाउन है, उसके बीच में एडजेक्टिव आ गया। अब हम इसी के अंदर एडवर्ब भी डालते हैं। तो देखिए मैंने लिखा जयपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर बहुत सुंदर शहर है। तो सिटी आपका हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, वेरी हो गया एडवर्ब और यहाँ पर ये आपका है डिटर्मिनर। तो आपको ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशंस भी बहुत कॉमनली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है डिटर्मिनर जो है बिल्कुल नाउन से चिपका हुआ आपको सेंटेंस में दिखे, उसके बीच में आई मीन डिटर्मिनर और नाउन के बीच में आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स भी देखने को मिल सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस के अंदर। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनर के टाइप्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कहा अ एक डिटर्मिनर है, दिस एक डिटर्मिनर है, दीज एक डिटर्मिनर है। तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अगली जो चीज अब हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनर का बेसिक समझने के बाद, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर जो है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए बहुत इजी है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहला टाइप क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज होते हैं, जैसे हमने देखा अ, ठीक है, या एन। तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, अ या एन। लेकिन ये अपने आप में जब भी किसी नाउन के साथ यूज होंगे तो ये तो हमें पता है कि वो नाउन एक है, वो सिंगुलर है,
ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस नाउन के बारे में नहीं होगी। जैसे मैं कह रही हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मैंने कहा आई हैव अ पेन, ठीक है, पेन को आप गिन सकते हो, तो ये हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक वचन है, पेन लिखा हुआ है, पेन्स नहीं लिखा हुआ है, गिन सकते हो, तो काउंटेबल नाउन है, गणनीय है, या आप इसको गिन सकते हो। आगे मैंने इसके लगाया ए, जो अपने आप में क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। क्यों इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, पर कौन सा पेन है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, पार्कर का है कि मॉन्ट ब्लैंक का है, रेनॉल्ड्स का है कि किस ब्रांड का है, इंक पेन है कि बॉल पेन है कि जेल पेन है, ये नहीं पता। तो ये यहाँ पर ये जो आर्टिकल हमने यूज किया है ये पेन जो है इसके आगे यूज किया है, और ये नाउन जो है ये कैसा है, ये इनडेफिनेट है। जैसे कोई कहता है आई हैव अ बुक, अब बुक तो हजारों तरीके की किताबें हैं, कौन सी किताब है वो नहीं मालूम है, ये पता है कि जो व्यक्ति कह रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ आई हैव अ बुक, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास एक किताब है। अब किताब है, बुक जो है काउंटेबल है, बुक सिंगुलर है, लेकिन कौन सी किताब है ये नहीं पता, तो अनिश्चित है, ठीक है। उस नाउन के बारे में एकदम सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, बस एक दिमाग में वेग पिक्चर है कि जब कोई कह रहा है कि आई हैव अ बुक, तो हाँ उसके पास एक किताब है, ठीक है। तो ऐसे नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि अ और एन जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं तो वो इनडेफिनेट है। अगर मैंने लिख दिया आई हैव अ बुक ऑफ हिस्ट्री, क्या लिख दिया, आई हैव अ बुक ऑफ हिस्ट्री, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो मैं कह रही हूँ ना, जो मेरे पास किताब है वो किसकी किताब है, वो हिस्ट्री की किताब है। तो वो क्या है, यहाँ पर ये जो नाउन है ये डेफिनेट हो चुका है, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था ये क्या हो गया है, ये डिस्क्रिप्शन देने से ये डेफिनेट हो गया है। अब डेफिनेट हो गया है ना ये, ठीक है, कि ये जो किताब है मेरे पास ये किसकी है, ये हिस्ट्री की किताब है, तो यहाँ पर मैं अ नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है आपके लिए, बाकी आप बहुत डिटेल में अभी आगे के वीडियोस के अंदर आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई हैव अ बुक ऑफ हिस्ट्री गलत है, ठीक है, आई हैव द बुक ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी कोई नाउन डेफिनेट है, किसी निश्चित नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो, तो फिर आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कौन सा होता है, वो होता है द, कौन सा होता है, द, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन किसी डिस्क्रिप्शन की वजह से निश्चित हो, ठीक है, आप उसके बारे में इमेजिन कर पा रहे हो, आपको उसके बारे में पूरा आइडिया है, ठीक है, आपको मालूम है कि जो आपसे व्यक्ति कह रहा है, जो स्पीकर है, जिस चीज के बारे में, जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है, लिसनर को उसके बारे में आइडिया है, तो वो निश्चित है, वो डेफिनेट है, और हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। और जब अनिश्चित है तो इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का यूज करेंगे। एन का यूज हम तब करेंगे जब नाउन जो है उससे कैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, जब मैंने कहा पेन, क्या कहा मैंने, पेन, प साउंड क्या आ रहा है, प, तो जब पेन कहा तो ये व्यंजन की ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एलिफेंट, एलिफेंट, तो जब मैं बोल रही हूं एलिफेंट, एलिफेंट, तो मेरे मुंह से निकल रही है स्वर की ध्वनि। तो स्वर की ध्वनि जब भी निकले नाउन से, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, एन, मतलब नाउन जो आप बोल रहे हैं उसकी शुरुआत में स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन, और अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का साउंड हो गया, और फिर आप उसके आगे यूज करेंगे अ। इसको और डिटेल में आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपको आइडिया लग जाए। इसके बाद देखिए और कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, तो डिटर्मिनर्स होते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स। कैसे होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स। तो डेमोस्ट्रेटिव जो है उन डिटर्मिनर्स के अंदर क्या चीजें आएंगी, तो देखिए पहले इसका मतलब समझिए, जो संकेतवाचक हैं, ठीक है, संकेतवाचक शब्द, कैसे डिटर्मिनर्स आएंगे इसमें, संकेतवाचक शब्द, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस, दैट, दोज, दीज। अब ये सब क्या कर रहे हैं, ये संकेतवाचक शब्द हैं। दिस इज अ पेन,
तो मैं संकेत कर रही हूँ कि यह क्या है, पेन है। ओके, दिस इज माई मोबाइल, तो मैं संकेत कर रही हूँ कि यह मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो दिस जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर उससे क्या पता चल रहा है, किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं, हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। दीज का मतलब क्या होगा, दिस का मतलब जहां यह होता है, दीज का मतलब होता है ये। ठीक है, जैसे आपके सामने कई सारी चीजें पड़ी हो, उनकी तरफ आप संकेत कर रहे हो तो आप यूज करोगे दीज। जैसे हमने सेंटेंस में यूज किया था, दीज बुक्स आर यूजफुल। ठीक है, ये किताबें, तो मतलब कई सारी किताबें हैं, तो प्लूरल के अंदर आपको जब यूज करना है ये वर्ड, तो आप यूज करेंगे दीज। दैट का मतलब है वह। ठीक है, और दोज तो हो जाएगा वो। ठीक है, सॉरी वे, दोज जब आप यूज कर रहे हैं तो वे। तो दैट को प्लूरल फॉर्म के अंदर आपको ले जाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे दोज। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे आपसे दूर कोई एप्पल रखा है और आप सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, दैट इज एन एप्पल। ठीक है, दैट इज एन एप्पल, लेकिन बहुत सारे सेब रखे हुए, एक टोकरी रखी हुई है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, दोज आर एप्पल्स। ठीक है, दोज आर एप्पल्स। तो ये जो है ये किस तरीके के डिटर्मिनर्स हैं, ये हैं संकेतवाचक, दिस, दैट, दोज, दीज। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो टाइप है वो कौन सा है, तो अगला जो टाइप है वो है पजेसिव। कैसा है, पजेसिव। ठीक है, तो पजेसिव जो है वो किस तरीके के डिटर्मिनर जो है इसमें आएंगे, जो संबंधवाचक हो, जो अपने आप में क्या बता रहे हैं, आपको संबंध बता रहे हैं। ठीक है, संबंध या अधिकार। ठीक है, संबंध या अधिकार बताते हो। तो संबंध सूचक या हम कह सकते हैं अधिकार सूचक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पजेसिव। क्या हो जाते हैं ये, पजेसिव डिटर्मिनर्स। एग्जाम्पल देखिए, माय, मेरा, आर, हमारा, योर, तुम्हारा, हिज, लड़के का कोई सामान है तो बोलेंगे हिज, लड़की की कोई चीज है तो बोलेंगे हर, इट्स। ठीक है, और हो जाएगा देयर, उनका या उनकी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, मेरा, हमारा, तुम्हारा, हिज लड़के के लिए, लड़के की कोई चीज है तो हर, लड़की के लिए इट्स, और देयर उनकी, उनका। ठीक है, तो ये सारे जो डिटर्मिनर्स हैं ये क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं संबंध के बारे में, अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर है उसके बारे में। जैसे मैं बोलती हूँ ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो माय, जब मैंने यहाँ पे लिखा माय, ठीक है, और ब्रदर, तो इसका मतलब हो गया मेरा भाई। तो यहाँ पर ये जो ब्रदर है ये नाउन है, और इस नाउन पर क्या है, इस नाउन से मेरा क्या है, संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माय है ये कैसा डिटर्मिनर है, ये माय है पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माय मोबाइल, ठीक है, कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये अपना मेरा अधिकार बता रहा है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ दिस इज माय मोबाइल, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो वस्तु है उस पर मेरा अधिकार है, जो क्या है, मोबाइल। तो आर, इसी तरीके से किसी चीज के लिए बोलते हो आप, आर गार्डन इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आपके घर में आप अपनी फैमिली के साथ हो, आपका घर का बगीचा बहुत सुंदर है, तो आप कहते हो आर गार्डन इज सो ब्यूटीफुल, हमारा बगीचा बहुत सुंदर है। तो आप वहां पर भी क्या बता रहे हो, आपका और आपकी फैमिली का उसके ऊपर पोजेशन है, आपका अधिकार है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, जैसे योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, किसी को हम कहते हैं योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, कि आपकी जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं उस व्यक्ति को, वो जो ड्रेस है इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पर योर जो है संबंध बता रहा है उस व्यक्ति का उस ड्रेस से, कि वो जो ड्रेस है उसकी है। ठीक है, आपकी या उसकी, हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं आपकी जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर है। फिर हिज, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हिज किसके लिए यूज करेंगे, लड़के, कोई लड़का है उससे संबंधित कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है, उससे संबंधित कोई वस्तु है जिस पे उसका अधिकार है, तो हम हिज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं रमेश इज हिज ब्रदर,
ठीक है, रमेश इज हिज ब्रदर। तो जब मैं लिसनर को ये कह रही हूँ जो ये बात सुन रहा है, तो वो जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ रमेश उसका भाई है, ठीक है, किसका भाई है, जिसका भाई है वो हिज है, मतलब रमेश जो है एक लड़के का भाई है, जिस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो हिज वर्ड है ये क्या बता रहा है, रमेश से संबंध बता रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पोजेशन को बताने के लिए यूज होते हैं, रिलेशन को बताने के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पजेसिव नाउन्स, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अगला जो अब हम देखेंगे पजेसिव के बाद, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पजेसिव के बाद जो हम देखेंगे वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, whose, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स आएंगे, व्हाट क्या, विच, whose, ये सारे जो डिटर्मिनर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब इंटरोगेटिव के बाद अगला हम देखेंगे डिटर्मिनर का टाइप, वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स वो डिटर्मिनर होते हैं जो मात्रा बताते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं मात्रा सूचक, ठीक है, मात्रा सूचक। वह शब्द जो क्या कर रहे हैं, मात्रा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि सम, इनफ, ऑल, फिर आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये क्वांटिफायर्स हैं, ये आपको मात्रा के बारे में बता रहे हैं। जब आप इसको नाउन के आगे यूज करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो नाउन है उसके बारे में, उसकी जो मात्रा है उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये है सम, इनफ, ऑल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल हैं। इससे हमें किसका बोध होता है, किसकी जानकारी हमको मिलती है, मात्रा की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा देखिए डिटर्मिनर्स का और कौन सा टाइप है, तो डिटर्मिनर का इसके अलावा टाइप है न्यूमरल, ठीक है, न्यूमरल। तो जो डिटर्मिनर है वो न्यूमरल भी होते हैं, मतलब संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक भी होते हैं, जो अगर किसी नाउन के आगे लग जाते हैं तो वो संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो संख्यावाचक शब्द हैं वो किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो न्यूमरल डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके ना कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो देखिए एक बार उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे डेफिनेट न्यूमरल, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल्स। तो डेफिनेट न्यूमरल के अंदर क्या आएगा, तो डेफिनेट न्यूमरल की अगर हम बात करें तो डेफिनेट न्यूमरल के अंदर आएगा आपका एक कार्डिनल्स, ठीक है, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव्स। अब ये क्या चीज है, क्या बता रही हूं मैं, तो देखिए ये आपको निश्चित संख्या बताते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट से आप समझ जाइए कि जब ये किसी नाउन के आगे लग जाए तो ये निश्चित संख्या के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, निश्चित संख्या के बारे में ये आपको बताते हैं। तो कार्डिनल्स क्या होते हैं, तो कार्डिनल्स जैसे जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं आपका 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। और ऑर्डिनल्स क्या है, जो ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर बताने वाले वर्ड्स, शब्द, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। जबकि कार्डिनल्स 1, 2, 3, 4 मौलिक संख्या बताने वाले वर्ड्स, ठीक है। और ऑर्डिनल्स कौन से वर्ड्स हैं जो कभी नाउन के आगे लगेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से ऑर्डर जो है, क्रम जो है उसके बारे में बताएंगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव्स, तो मल्टीप्लिकेटिव्स आपको बताएंगे वंस, ट्वाइस,
या बेटर है और इजी, मैं इसको कर देती हूँ, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब बताने वर्ड्स यूज हों तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल 2 गुना, ट्रिपल 3 गुना, ठीक है। तो इस तरीके जो वर्ड्स हैं वो मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये डेफिनेट न्यूमरल्स हैं क्योंकि निश्चित संख्या के बारे में आपको क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए और क्या है न्यूमरल्स के अंदर, तो हमने डेफिनेट न्यूमरल के बारे में देखा, फिर है इनडेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट न्यूमरल, तो इनडेफिनेट न्यूमरल के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम यहाँ पर देखते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल में क्या आएगा। इनडेफिनेट न्यूमरल, तो इनडेफिनेट न्यूमरल की जहाँ बात हो रही है तो इनडेफिनेट न्यूमरल के अंदर ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे आपका सम, ठीक है, फ्यू, a few, the little, sorry, the few, ठीक है, all। तो इनडेफिनेट के अंदर ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो यूज आएंगे, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, ठीक है, मैनी, मतलब क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, बहुत सारा, कम, जरूरत से कम, ठीक है, इनफ, प्लेंटी ऑफ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में आएंगे, ये इनडेफिनेट न्यूमरल्स के अंदर आ जाएंगे। जो नाउन के आगे लग जाएंगे तो हमें आइडिया तो लगेगा कि हाँ कुछ संख्या के बारे में बात हो रही है, पर कितनी के बारे में बात हो रही है ये हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और जो टाइप है वो कौन सा है न्यूमरल्स के अंदर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स के अंदर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो क्या करते हैं, डिवीजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ईच, एवरी, बोथ, ठीक है, ईच, एवरी, बोथ, ईदर, नीदर, ठीक है, ईदर, नीदर, ये सारे जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है कि टाइप्स ऑफ न्यूमरल्स हैं जिनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। अब अगले वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि जो डिटर्मिनर्स हैं इनका कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से यूज होता है। तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर जिसके अंदर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करी, ये अपने आप में क्या है, डिटर्मिनर का टाइप है, और डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करी और इनको आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी डिटर्मिनर्स जो है उनसे इतनी गहराई में सवाल नहीं पूछे जाते हैं जितने पर्टिकुलरली आर्टिकल से पूछे जाते हैं, तो उनको आप बहुत डिटेल में देखेंगे। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं ये सारे वर्ड्स, फिर उसके बाद हमने पॉजेसिव देखा जो संबंध या अधिकार के बारे में बताता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोगेटिव। फिर हमने देखा क्वांटिफायर्स के बारे में जो आपको मात्रा के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर उसके बाद हमने न्यूमरल्स देखे कि जो न्यूमरल्स हैं वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं और उनमें भी 3 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। एक है डेफिनेट न्यूमरल, फिर है इनडेफिनेट न्यूमरल, और तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, जो बांट देता है, जिससे विभाजन आप कर पाते हैं। तो डेफिनेट न्यूमरल्स के भी 3 टाइप्स हैं जो अभी हमने देखे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। और फिर उसके बाद हमने एक ब्रीफ जो है वो किसका देखा, इनडेफिनेट न्यूमरल्स का, सम, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, द फ्यू, ऑल, ठीक है, मैनी। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स है उसमें जो डिवाइड करने वाले किसी ग्रुप में भी, मतलब एक एक चीज के बारे में बात करने के लिए जो न्यूमरल यूज होते हैं, जैसे ईच, एवरी, सॉरी डिटर्मिनर्स यूज होते हैं जैसे ईच, एवरी, बोथ, ईदर, नीदर, तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे वो है
देखिए, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे जीव जो सिर्फ पानी में रहते हो, उनके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो उनके लिए वन वर्ड होगा एक्वाटिक। एक्वाटिक, जलीय जंतु, ठीक है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि मछली है, ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे एक्वाटिक की कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उनके लिए आप वन वर्ड क्या यूज कर सकते हो? एक्वाटिक। फिर देखिए, एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, ऐसे जीव जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं, जैसे कि हम स्विमिंग तो करते हैं लेकिन पानी के अंदर रह नहीं सकते हैं, तो ऐसे जंतुओं के लिए क्या यूज होगा? टेरेस्ट्रियल। क्या यूज होगा? टेरेस्ट्रियल। अब देखिए, एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ, सॉरी, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है, एंड इन वाटर, एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एम्फीबियन। ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उनके लिए हम कहते हैं एम्फीबियन। जैसे मेंढक, तो मेंढक पानी में भी रह सकता है, मेंढक जमीन पे भी रह सकता है। क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो ऐसे जीवों के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वो है एम्फीबियन, ठीक है। अब देखिए, दैट्स विच हैपन्स वन इन अ ईयर, सॉरी, दैट्स विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, ऐसी कोई चीज जो वर्ष में सिर्फ एक बार होती है, मतलब वर्ष में सिर्फ एक बार होने वाली कोई घटना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एनुअल। एनुअल एग्जाम होते हैं, स्कूल में होते थे, वार्षिक परीक्षा जो एक साल में एक ही बार होती थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल। कोई ऐसी घटना जो साल में एक ही बार होती है, कोई एनुअल इवेंट है, ठीक है, एनुअल फंक्शन होता है जो वर्ष में एक ही बार होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनुअल, ठीक है। अ मेडिसिन यूज टू क्योर इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो जहर का जो असर होता है उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए जो मेडिसिन यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एंटीडॉट। क्या बोलते हैं उसको? एंटीडॉट। तो याद रखिए, जो मेडिसिन यूज होती है किसके लिए? जहर के उपचार के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटीडॉट। अब देखिए, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ऐसी सरकार जिसको कौन चला रहा है? कुलीन वर्ग चला रहा है। जो सोसाइटी के अंदर जो नोबल्स होते हैं, बड़े बड़े प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो जब सरकार को चलाते हैं, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? ऐसी सरकार को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, कुलीन शासन जिसको आप कह सकते हैं। फिर देखिए अगला सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ द सी, ठीक है, लेक, सी मतलब सागर, लेक मतलब झील, इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, तो किनारों के वाइड चौड़े कर्व से सराउंड किया हुआ हो, इनक्लोज किया हुआ हो कोई भूभाग, तो उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको। जैसे आप सभी ज्योग्राफी के अंदर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इंडिया का ये वाला जो साइड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो आप देखो, ये वाला जो सागर वाला क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से जो किनारे हैं उनसे इनक्लोज्ड है, उनमें उनसे क्या है? घिरा हुआ है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे सागर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बे। क्या बोलते हैं? बे। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है अ पार्ट ऑफ द सी, समुद्र का, सागर का, सॉरी, वह भाग जो इनक्लोज्ड है किससे? एक वाइड कर्व से, ठीक है, शोर के किनारों का वाइड कर्व है। देखो, कर्व का मतलब ऐसे घुमावदार शेप है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ऐसी जगह को हम कहते हैं बे। बे ऑफ बिस्के पढ़ा होगा आपने, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो क्या है? जो लड़ाई करने का शौकीन है, जिसको लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है, जिसको हम लड़ाकू कहते हैं, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज होगा? उसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा वो होगा बेलिकस। क्या वन वर्ड यूज होगा उसके लिए? उसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा वो होगा बेलिकस, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, वो क्या है? वो बेलिकस है। अब आगे देखते हैं, वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल एंड हॉस्पिटल,
तो ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय सहायता देता है स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, पब्लिक सर्विसेज को बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बेनिफैक्टर। क्या कहते हैं? बेनिफैक्टर। जो उपकार करे, ठीक है, दान धर्म करने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। तो जो व्यक्ति फिनेंशियल हेल्प देता है स्कूल को, हॉस्पिटल को, जैसे आपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महाराजा गंगा सिंह जी ने क्या किया था, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके लिए सबसे बड़ी डोनेशन जो है मदन मोहन मालवीय जी को वो दी थी, ठीक है। तो वो क्या थे? वो बेनिफैक्टर थे। तो आप याद रख सकते हैं इसको। आगे देखिए, वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रूजुडाइज्ड ओपिनियन। ऐसा व्यक्ति जिसकी जो सोच है, ठीक है, जिसकी जो राय है वो बहुत ही संकीर्ण है और वो प्रिजुडाइज्ड है। प्रिजुडाइज का मतलब जो पूर्वाग्रह है, उसके दिमाग में पूर्वाग्रहों से वो ग्रसित है। तो ऐसे व्यक्ति को के लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? बाय गॉड, ठीक है, बाय गॉड। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बाय गॉड। तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही पुराने ऑर्थोडॉक्स ख्यालों के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप वन वर्ड यूज कर सकते हैं, बाय गॉड, ठीक है। तो ये आज के वन वर्ड्स हैं। तो हमने कौन कौन से वन वर्ड्स देखे आज? बाय गॉड, बेनिफैक्टर। एनिमल्स में हमने देखा एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जीव, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं वह, और जो दोनों जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, एम्फीबियन। फिर हमने वार्षिक, हर वर्ष होने वाला कोई चीज है तो उसको बोलते हैं एनुअल। मेडिसिन जो किसी जहर के ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है, एंटीडोट। और जो गवर्नमेंट जिसे कौन चला रहे हैं? नोबल्स। कुलीन वर्ग जिसे चला रहा है वो है एरिस्टोक्रेसी। फिर उसके बाद हमने ऐसा सागर का भाग जो एक कर्व, ठीक है, किनारों के कर्व से इनक्लोज्ड है, उससे घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं बे। फिर है पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तो वो है बेलिकस, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा बिगॉट और बेनिफैक्टर। थैंक यू सो मच।